गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ फिर आप लोगों को उसके बाद का। आपने परिचय पढ़ाया था। आपने परिचय पढ़ाने के बाद तब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तीसरा वाला दोहा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही ये है जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न गया जग जो इस जग को भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि हरवंश राय बच्चन के बारे में आपने जाना था। पहले दोहे में वो मस्त मौला यानी कि मुग्ध प्रेम की बातें कर रहे हैं। दूसरे दोहे में भी उन्होंने ऐसा ही कहा है। तीसरे दोहे में भी उन्होंने अपनी यादों के बारे में बताया है और अपनी मतलब कि मौज के बारे में बताया है। क्या बताया है? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मीन्स क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था के समय में मैं यौवन को उन्माद होता है मस्ती, पागलपन रूपी वाला मस्ती। तो कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं किशोरावस्था में जो मस्ती होती है उसके साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है और उसमें मैं पागलपन की हद तक अपना कार्य किया करता था। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ मतलब वो मस्ती में, वो मौज में जो होते थे उसमें अवसाद में से होता है दुख से हुई जो निराशा वो होता है। तो वो उन्मादों में यानी उस मौज में, उस मस्ती में उन्होंने दुख की भी, निराशा की भी झलक देखी है। जो मुझको बाहर हंसाते रुलाते भीतर, जो उन्हें बाहर से तो हंसाती है लेकिन अंदर से वो रोते हैं। मौज में उन्होंने अपना जीवन, अपना यौवन, अपना किशोरावस्था मौज में बिताया और उन मौजों में भी एक अवसाद था, एक दुख था। उस दुख भरी निराशा को याद करते हैं और अपने मन को अंदर से संभालने की कोशिश करते हैं और वो अंदर से तो दिखाने मतलब बाहर से दिखाने के लिए खुश रहते हैं, लोगों को, समाज को दिखाने के लिए खुश रहते हैं, लेकिन अंदर वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? मैं हाय किसी का याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। वो कहते हैं वो अपने दिल में जो अवसाद उत्पन्न हो रहा था, जो निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे थे, वह यूं ही नहीं था, वह किसी यादों के लिए था। मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ, वह किसी की याद लिए हुए फिरते थे। कोई भी उनकी यादों में कोई भी हो सकता है। किशोरावस्था में उनकी कोई ऐसी बातें रही होंगी जिससे वो उस याद में मग्न थे और उस याद को, उस स्मृति को अपने दिल में सजोए हुए थे। इसलिए उस याद को याद करके कभी वो बाहर से लोगों को दिखाने के लिए हंसते थे लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहते थे, घुटते रहते थे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, लेकिन उन्होंने अपने दुख पे काबू पाया, अपने दुख पे काबू पाया, प्रयत्न किया। कर यत्न मिटे सब, उन्होंने प्रयत्न किया और अपने दुख पे काबू पाया। यह सत्य कोई और नहीं जानता, यह सिर्फ उनका दिल जानता है। किस सत्यता से लोगों को सिर्फ अपनी प्यार दिखाया है, अपने अंदर की निराशा कोई भाव दिखाया नहीं है। समझ में आए? नादान वही है जहाँ पर दाना, कर फिर मूढ़ न क्या जग जो इस जग पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। नादान वही है, कवि कह रहा है, हरवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि नादान वही है, इम्पोर्टेंट है। नादान वही है जहाँ पर दाना। नादान मीन्स क्या होता है? मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, नादान होता है। नादान वही है जहाँ पर दाना, और दाना मीन्स होता है समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। तो उन्होंने नादान और दाना दोनों को बताया है। दोनों व्यक्ति एक साथ बैठे होते हैं, एक साथ रहते हैं, समान भाव से रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह नादान व्यक्ति का जो एक तरह से होता है ना, उसका फ़ायदा उठाता है। तो नादान वही है जहाँ पर दाना। नादान वही है, नादान जहाँ नादान व्यक्ति होते हैं वहाँ समझदार व्यक्ति भी होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन वो मूर्खों का यानी नादान व्यक्ति का फ़ायदा उठाते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी न सीखे। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। जो अज्ञानी है, जो नादान है, वो फीलिंग करता है, एहसास करवा सकता है बुद्धिमान व्यक्ति को वो नादान नहीं है, वो
मूर्ख नहीं है, लेकिन वो लोग उसे बना रहे हैं, उसके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो मूर्ख जो होता है संसार में बताना चाहता है गुण, लेकिन वो बता नहीं पाता, ऐसा नहीं कर पाता है। जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बनाना, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन वो अज्ञानी व्यक्ति उसे नहीं बता सकता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नादान की कमियों को गिनाता है, उसे परेशान करता है, उसका एक तरह से फ़ायदा उठाता है। यह चीज़, यह गुण उन्हें अपने समाज से, अपने दुनिया से, जग से, संसार से सीखा है। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बनाना, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैंने वो गुण सीखा है और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, जो सीखा ज्ञान बुलाना, जो और लोग नहीं कर पाए हैं। मतलब उन्होंने अपने अंदर की सच्चाई को ग्रहण किया है, सीखा है, कब कहाँ कैसे किस तरह से हंसना है, कब अपनी चीज़ों को दिखाना, मतलब अपनी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग उस पर हंसते हैं, लोग उसे मूर्ख समझते हैं, उसे नादान समझते हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो कि अपनी कोई भी चीज़ को किसी से शेयर ना करे, किसी को ना बताए। तो ये गुण उन्होंने सीख लिया। किसने सीख लिया? बच्चन जी ने। समझ में आया? इसमें यही कहा गया है, वो फिर से बता देती हूँ संक्षेप में। उन्होंने कहा है, बच्चन जी ने कहा है, यौवन में उन्होंने मौज मस्ती में जीवन गुजारा है, और उन मौज मस्ती में उनकी निराशा के भी दुख के भी बादल आए थे, निराशा के भी भाव आए थे। और वह निराशा के भाव उनको बाहर से तो हंसने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घुटते थे, बहुत रुलाते थे, क्योंकि वह किसी की स्मृति थी, किसी की यादें थी। उस यादों को मिटाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने प्रयत्न किया था, बाहर समाज को नहीं दिखाया, और प्रयत्न करके अपने दिल में दफन कर दिया था उन यादों को। और यह सत्य सिर्फ वही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती थी। नादान वही है जहाँ पर दाना, नादान मीन्स होता है जहाँ पे नादान यानी मूर्ख लोग होते हैं, वहीं पे समझदार व्यक्ति होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं दिया। इन्होंने अपनी उस यादों को अपने अंदर ही समेट लिया था, क्योंकि ये सीख चुके थे कि हमें अपने मन पे, अपने भाव पे, अपने दुख पे कैसे काबू पाना है। क्योंकि यह दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। अगर आपकी कमियों को वो जान जाती है, आपकी कमज़ोरी को वो जान जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाती है वो। इसलिए कवि ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ये गुण सीख लिया है, सत्य का ज्ञान सीख लिया। आया समझ में? आगे है 4 है नेक्स्ट, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। मैं, यहाँ पे देखिए और 3 बार आया है, मैं और, फिर और, जग और। यहाँ पे मैं मीन्स होता है बच्चन जी, हरवंश राय बच्चन जी अपने लिए मैं का शब्द लगाया है। मैं और उनके अनुभव हैं, उनका स्वभाव, 2 हो गया। मतलब वो और उनका स्वभाव, और योजक चिन्ह होता है, डैश आपने देखा, जानते हैं, योजक चिन्ह होता है। मैं और उनका स्वभाव, और जग में संसार, और संसार, और अलग अलग संसार में अलग अलग लोगों का नाता मीन्स होता है संबंध। उन्होंने कहा है मैं और मेरा स्वभाव, संसार और संसार के लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। वो हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा संसार कितनी बार अपने दिल में, अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों में, अपने विचारों में, अपने कल्पना से कितनी बार अपने संसार को यानी कि जग को कितनी बार मैंने मिटाया है और कितनी बार सहेजा है। फिर से सुन लीजिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। इन्होंने कहा है मैं, मेरा स्वभाव, और जग के लोगों का स्वभाव या जग के लोगों से संबंध उनका नहीं है। उनका संबंध सिर्फ अपने आप से है, अपने विचारों से है, अपने वसूलों से है, और अपने कल्पना से है। और इस कल्पना में बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। इस कल्पना से उन्होंने अपने जीवन में कितने भी सपने सजाए और कितने धराशाही कर दिए। जग जिस
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग मीन्स होता है संसार। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है, ये संसार इस पृथ्वी पर रह के जो जग जोड़ा करता वैभव, वैभव मीन्स होता है धन दौलत। जो संसार है इस पृथ्वी पर रह के धन दौलत अर्जित करने में परेशान है, सब कुछ त्यागना चाहता है, सब कुछ लुटा देना चाहता है, क्या, धन दौलत पाने के लिए। जग मतलब ये संसार के जो प्राणी हैं वो धन दौलत की आस में अपना जीवन नष्ट किए हुए हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। लेकिन हरबंस राय बच्चन जी वो अपने पैरों से, अपने कदम से, प्रतिपल पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वो उस पृथ्वी के वैभव को ठुकरा देना चाहते हैं, मतलब उस धन दौलत को वो ठुकरा देना चाहते हैं, अपने कदम के नीचे डाल देना चाहते हैं। क्योंकि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। क्योंकि मैं निज मीन्स होता है स्वयं, रोदन मीन्स होता है रोना। लेकिन ये रोना कैसा रोना है, उनके दिल की जो बातें हैं, अपने दिल में जो उन्होंने चिंता, शोक और जो दुख का भाव छुपा रखा है, उसके लिए मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर मैंने जो अपने अंदर समेट रखा है, दुख का भाव जो समेट रखा है, मैं उससे लेकर यहाँ वहाँ फिरता हूँ और उसी की वजह से मैं दूसरों को प्रेम देना चाहता हूँ शीतलवाड़ी में। और इसी रोदन ने इसी दुख ने मुझे एकदम शांत कर दिया है। इसी रोदन ने, इस दुख ने, मेरे अंदर की निराशा ने, मेरे अंदर के भावों ने मुझे एकदम शांत कर रखा है। इसलिए मेरी वाणी भी बहुत ही ज़्यादा शीतल हो चुकी है, एकदम सादगी भरा हो चुका है। और इस सादगी भरे वाणी से आग लिए फिरता हूँ। मतलब इस सादगी भरे वाणी से अपने अंदर के जो ईर्ष्या को है बहुत आसानी से मार देते हैं। मतलब वो धन दौलत कुछ भी नहीं जान लेना चाहते हैं, वो ठुकरा देना चाहते हैं और अपने मन की भावनाओं से ये ईर्ष्या रूपी तृष्णा को मिटा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने इतना दुख देख लिया, इतना दुख झेल लिया है कि इनकी वाणी एकदम शीतल हो गई है और इस शीतलता से वो आग यानी ईर्ष्या को भी परास्त कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? आया समझ में? चलिए, इसमें और 2 लाइन है। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, हो भूपों का जिस पर प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिया करता हूँ। क्योंकि खंडहर उन्होंने अपने दिल को बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उनके दिल में कुछ है नहीं, निराशा का भाव है, आशा ख़त्म हो चुकी है उनकी। फिर भी मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, फिर भी पागलपन की हद तक अपने आप को समेटे हुए हैं। प्रेम दया इत्यादि उनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो कवि के अंदर जो संतुष्टि का भाव आ गया है, जो दया का भाव आ गया है, जो प्रेम का भाव आ गया है, जो अनुराग का भाव आ गया है, उसे अपने खंडहर रूपी दिल में लिए हुए हैं। ये ऐसा मूल्य है, ऐसा गुण है, ऐसी वस्तु है, ऐसी अनमोल चीज़ है जिसमें तो बड़े बड़े राजाओं के महल भी धराशायी हो जाते हैं। किस पे? संतुष्टि मिल गई है उनको, दया का उनके अंदर दया आ गया है, संतुष्टि का भाव आ चुका है, प्रेम आ चुका है, अनुराग आ चुकी है और उनकी वाणी ने शीतलता प्रदान कर ली है। तो ऐसे खंडहर रूपी दिल में उनके अंदर जब सब कुछ समा गया है, तो वैसे राजा का महल भी इस पे वो त्याग देना चाहते हैं। मतलब राजा का महल भी उसके आगे फीका है। आया समझ में? सबको समझ में आ गया? जो इनके अंदर संतुष्टि आई है, जो इनके अंदर प्रेम का भाव आया है, वो दुनिया में प्रेम की कमी है, इसलिए ये दुनिया उसका विशाल जो घर है, विशाल जो खंडहर वो महल है, राजा का महल जैसा होता है, वो भी न्यौछावर हो सकता है। क्योंकि जिसके अंदर संतुष्टि है, सबसे बड़ा सुख उसके पास है ना? हम लालच में, लिलिप्सा में, तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब हमारा मन अस्थिर हो जाता है, हमें संतोष आ जाता है, हमारे मन को संतुष्टि प्रदान मिल जाती है, हमारे मन में अनुराग पैदा हो जाता है, तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वैसे हरवंश राय बच्चन जी हैं, उनको सब कुछ मिल चुका है। भले उनका दिल खंडहर ही है, लेकिन उन्होंने सब कुछ पा लिया है, इसलिए उन्हें और धन दौलत पाने की आवश्यकता नहीं। ओके, आया समझ में? चलिए, लास्ट
लाइन है, लास्ट पद है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर आज का समाप्त करेंगे। फिर कल आप लोगों को उसके आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। तो सुन लीजिए। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बजाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ये दीवानों की वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की लाइन क्या बढ़िया लाइन है, इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। इन्होंने कहा है क्या, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहे हैं, हरिवंश राय जी बच्चन जी कह रहे हैं, उनका दिल इतना रो रहा है, उनका दिल इतना परेशान है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, और लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कविता लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंदना। जब मैंने और ज़ोर ज़ोर से रोने का प्रयास किया तो लोग कह रहे हैं, वाह क्या कविता है, क्या कविता बन पड़ा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वो कवि नहीं कहलाना चाहते हैं, लेकिन संसार उन्हें कवि के नाम से ही जानता है। कवि जो संसार है, हरिवंश राय बच्चन को कवि के नाम से जानना चाहता है, लेकिन ये अपने आप को कवि कहलाना नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं, मैं रोया तो इसको कहते हो तुम गाना। मैं रो रहा हूँ, मेरे अंदर मेरा हृदय रो रहा है, तो लोग कहते हैं कितनी अच्छी कविता लिखी जा रही है। मैं फूट पड़ा, मैं और तेज से रोने लगा, मेरे अंदर की उफान और भी तीव्रता से हो गया। तो लोगों ने कहा, क्या छंद है, कितनी अच्छी कविता बन पड़ी है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यह संसार मुझे कवि क्यों कह रहा है। मैं दुनिया का एक नया मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। एक पागलपन मेरे अंदर जो है वो मैं कवि के लिए नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं कवि नहीं कहलाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस पागलपन में अपने आप को रमा देना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो मुग्ध प्रेमी हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता, मैं तो मुग्ध प्रेमी हूँ। मैं प्रेमी का वेश धारण करके यहाँ वहाँ विचरण करना चाहता हूँ, लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। जिसको सुनकर मैं मादकता में निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं मादकता मीन्स क्या होता है, मस्ती। मादकता मीन्स क्या होता है, मस्ती। और निःशेष मीन्स होता है नशा। निःशेष मीन्स क्या होता है, नशा। वो कह रहे हैं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। वो अपनी मस्ती में एक नशा लेना चाहते हैं, एक नशा अपने मन में बनाए रखे हैं। और उस दीवानेपन का जो नशा होता है वो कुछ, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मेरे उन बातों को, मेरी उन शब्दों को, मेरी उन पंक्तियों को जिसने सुनकर जब झूम उठे, मेरी भावनाओं को, मेरे भाव को लोग दूसरा अर्थ निकाल के वाहवाही कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मेरी कविता का बहुत 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 ज़्यादा उसका गान गाया जाता है, गुणगान किया जाता है। लेकिन मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्योंकि वो मस्त इंसान हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो मस्ती में अपने आप को मस्त किए हुए हैं और लोगों को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमेशा अपने आप में मस्त रहो। संसार क्या कहता है, कैसे कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कह रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तुम संतुष्ट हो, तुम खुश हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम अपने से मतलब रखो। दुनिया क्या कह रही है, आप अपने हिसाब से कार्य करिए। यही कौन कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं। आया समझ में सबको? तो आज आपकी ये कविता कितना समझ में आया, कैसा लगा, बताइएगा। फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, जो भी जितना समझ में आया उसको बताइएगा। जो नहीं समझ में आया है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जो कठिन शब्द हैं और उसका भी मीनिंग नहीं आ रही है तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि इसमें से आप इन जो 3 पद हमने दिया है और 2 पहले का दिया है, इन पाँचों में से आप लगभग एक में से लगभग 4 क्वेश्चन बनाइए। जिस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, लेकिन क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बना के और उसका आंसर लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, मैं पूछूंगी, मैं इस तरह से एक दिन क्वेश्चन पूछूंगी और आपसे उसका आंसर जानना चाहूँगी।
कला पक्ष क्या होता है ये मैंने पहले बताया है, कला पक्ष भी बताना है और भाव पक्ष भी बताना है। समझ में आया ना? इनके ही हरबंस राय बच्चन की ही रचना है, वो दूसरी रचना है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इनके बारे में कल बताएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा ग्रहण कर लिया अर्थ, तो आपको वो लगेगा कि भूल जाएंगे आप, इसलिए आपने पांचों पदों को अच्छे से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसे मुझे पूछ लीजिए। तो आपको कहाँ कहाँ नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया है, जैसे भी आप उसको नोट करते रहिए। ग्रीकार अगर आप चाहते हैं, आपको पता ही है कॉपी कैसे बनानी है, आप चाहें तो एक लेसन इसको लिख लीजिए। स्टार्टिंग आप कठिन शब्दों से स्टार्ट करिए, कठिन शब्दों में जो जो आपको नहीं आ रहा है उस कठिन शब्दों को लिखिए। उसके बाद से आपको वही नेम डालना है, क्लास और डेट हो गया, इस साइड में पाठ का नाम हो गया, लेखक का नाम हो गया, पद्य है कि काव्य है, मतलब पद्य है या गद्य है। और उसके बाद से फिर पहले आपको कठिन शब्द लिखना है, व्याख्यात्मक वर्णन करना है, कला पक्ष विशेषता लिखना है, और उस पर 5 क्वेश्चन और डाल लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 ये हो गया, 5 आपका क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन आप बहुत है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।